सिद्धार्थ की उग्र ज्वाला जेल एक तरह की अंतरिक्ष लॉकिंग जादुई कला थी। एक बार जब इस जादुई कला का इस्तेमाल किया गया तो तर्क के अनुसार यह अंतरिक्ष के भीतर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस खाई के भीतर अंतरिक्ष अस्थिर था। उसकी उग्र ज्वाला जेल बिना हिले डुले अपने अंतरिक्ष में तैर रही थी, लेकिन आसपास का अंतरिक्ष डूब रहा था। इससे उग्र ज्वाला जेल लगातार डूबती जा रही थी। यद्यपि यह बहुत धीमी थी, फिर भी बहुत समय नहीं बीता कि वे नीचे की ओर उस अव्यवस्थित स्थान में गिर गए। वहां मौजूद स्थानिक ब्लेड शून्य को चीरने में सक्षम थे। उसकी उग्र ज्वाला जेल निश्चित रूप से उस शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया जब उसने देखा कि लेंग युयान उसकी तरफ देख रहा है। वह सचमुच अपनी बुद्धि के अंत पर था। उसने पहले ही अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे और उग्र ज्वाला जेल का उपयोग करने के लिए वह अपनी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर रहा था। वर्तमान स्थिति को बनाए रखना उसके लिए बहुत कठिन था। अगर लेंग युयान कुछ नहीं कर पाता तो उनका एकमात्र अंत मौत ही होती। देखो, वहां एक गुफा का द्वार है। अगर हम वहां पहुंच सकें तो हमारे पास मौका हो सकता है, सिद्धार्थ अचानक चिल्लाया। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचते गए, खाई संकरी होती गई, जिससे उसे उसके किनारे दिखाई देने लगे। अब उसे दीवार पर एक गुफा दिखाई दी। लगता है कि हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं होने वाली है, लेंग युयान ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन कोई उत्साह नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। अरे, सिर्फ मुस्कुराते मत रहो, जल्दी करो और कुछ सोचो। अगर हम सिर्फ उसे देख सकते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकते तो इसका कोई मतलब नहीं है। खांसी, इसका कोई फायदा नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। लेंग युयान ने उसे अनदेखा कर दिया। गहरी सांस लेते हुए उसकी नीलम जैसी आंखों से रोशनी निकल आई। उसने हाथों की मुहरें बनाई और उसने धीरे से अपने होंठ खोले। नीदर गॉड संरक्षण। भनभनाहट। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि पूरा स्थान कांप रहा है। यहां तक कि उग्र ज्वाला जेल पर हमला करने वाले स्थानिक ब्लेड भी रुक गए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया मौत की शांति में प्रवेश कर गई है। लेंग युयान 3 रंगों के रूनों से घिरा हुआ था। हालांकि सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि उनमें घना रक्त क्यूई था। वे उसके स्वर्गीय दाओ रून नहीं थे, बल्कि उसके रक्तरेखा रून थे। उसकी रक्त क्यूई बढ़ रही थी और उसकी आंखों में रून चमक रहे थे। उसके वस्त्र और बाल हवा में नाच रहे थे। वह एक बर्फीले हत्यारे देवता की तरह लग रही थी, उदासीन और अलग-थलग। हवा में एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। वह आकृति लगभग 1000 मीटर ऊंची थी। हवा में उसकी आभा ने खाई को हिला दिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। यह उसके आत्मा रक्त का प्रकटीकरण है। उसने अपने पूर्वज की आत्मा से जुड़ने के लिए एक भव्य दिव्य क्षमता का उपयोग किया है। लेकिन इस लड़की का साधना आधार बहुत कम है और वह केवल एक भ्रूण रूप को ही बुला सकती है। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से देखने का कोई तरीका नहीं है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। सिद्धार्थ ने हमेशा सोचा था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल उसे अपने मौजूदा संकट को हल करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब तक यह बिल्कुल जरूरी न हो, वह किसी से भी उसे बचाने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ पूर्वी बंजर भूमि बेल से मदद मांगने के बजाय लेंग युयान के साथ मिलकर काम करना चाहता था। धमाका। उस विशालकाय आकृति ने अपना हाथ बढ़ाकर उग्र ज्वाला कारागार को पकड़ लिया। उसने उसे गुफा की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद लेंग युयान ने अचानक शाप दिया, मूर्ख, अपनी ज्वाला जेल को छोड़ दो, मैं अब और नहीं रुक सकता। तभी सिद्धार्थ ने प्रतिक्रिया की। उसने ज्वाला की जेल को तितर बितर कर दिया और विशाल हाथ बंद हो गया, जिससे वह और लेंग युयान पूरी तरह सुरक्षित हो गए। इसने उन्हें गुफा की ओर बढ़ाया। हालांकि वह आकृति बहुत बड़ी थी और उसकी चपलता सीमित थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे स्थानिक ब्लेड से मारे जाने का डर नहीं था। वे दोनों अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। हालांकि लेंग युयान का चेहरा पीला होता जा रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने हाथ की मुहरें बनाई और उस विशालकाय आकृति को उन्हें हिलाने के लिए कहा। भनभनाहट। अचानक खाई कांप उठी। सिद्धार्थ ने नीचे देखा तो पाया कि उनके नीचे अस्तव्यस्त अंतरिक्ष और स्थानिक ब्लेड का समुद्र अचानक ज्वालामुखी की तरह फट गया। यह अज्ञात था कि क्या हुआ था, लेकिन एक भयंकर हमला उनकी ओर टूट पड़ा। विशाल आकृति स्थानिक ब्लेडों के समुद्र से घिर गई और वह तुरंत टुकड़ों में कटकर गायब हो गई। लेंग युयान को खून की खांसी हुई।
उस आकृति से जुड़े उसके दिमाग में चोट लग गई थी। अच्छा नहीं, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये स्थानिक ब्लेड बहुत भयानक थे। अब उन दोनों का पर्दाफाश हो गया था। जैसे ही उसने उस हाथ की सुरक्षा खो दी, सिद्धार्थ ने अपनी वज्र शक्ति को प्रसारित किया और बिजली की तरह गुफा की ओर बढ़ा। उसने देखा था कि जब स्थानिक ब्लेडों का वह समुद्र फटा था तो उनके आसपास का स्थान भी बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह स्थानिक प्रतिबंध विस्फोट से प्रभावित हुआ था और वह गायब हो गया था। परिणामस्वरूप वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गुफा की ओर उड़ गया और उसकी शर्त सफल हो गई। अब कोई स्थानिक प्रतिबंध नहीं था जो उसे उड़ने से रोक सकता था। दूसरी ओर लेंग युयान को एक प्रतिक्रिया मिली थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं। उसने अपने पंखों को तभी बुलाया जब सिद्धार्थ पहले ही गुफा में पहुंच चुका था। उसने भी गोली चलाई, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ गुफा के मुहाने पर पहुंचा, एक दरवाजा प्रवेश द्वार पर उतरना शुरू हो गया था। लेंग युयान की अभिव्यक्ति डूब गई। दरवाजा इतनी तेजी से बंद हो रहा था कि वह समय पर वहां नहीं पहुंच पाई। अचानक अनगिनत सुनहरे शल्क निकले और एक विशाल सुनहरा कोड़ा बन गया जो लेंग युयान के सामने आ गया। उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा उभरी, लेकिन फिर एक चीख के बाद वह गायब हो गई। हड़पना। लेंग युयान ने सुनहरे रंग के चाबुक का सिरा पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने खींचा और लेंग युयान एक उल्कापिंड की तरह प्रवेश द्वार की ओर उछला। वह बड़ी मुश्किल से अंदर घुसने में सफल हुई कि दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। सिद्धार्थ द्वारा खींचे जाने के कारण लेंग युयान उससे टकरा गया। वे दोनों वापस लौटे और दीवार से टकरा गए। सिद्धार्थ दीवार में धंसा हुआ था, जबकि लेंग युयान उसकी कमर को पकड़े हुए था। वे दोनों इस मुद्रा में थे, हिलने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ को लगा कि वह टूटने वाला है। उसके पीछे की दीवार बहुत सख्त थी और वह लगभग खून की खांसी से भर गया था, लेकिन कम से कम वे अपने तत्काल खतरे से बच गए थे। आखिरकार इतनी तनावपूर्ण स्थिति के बाद फिर से सुरक्षित होने पर वह बेहोश हो गया। लेंग युयान की हालत सिद्धार्थ से कुछ बेहतर नहीं थी। उसने जो भ्रामक छवि बुलाई थी वह स्थानिक ब्लेडों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसका आत्मा रक्त समाप्त हो गया था, जिससे वह पीली पड़ गई थी। बस ऐसे ही वह सिद्धार्थ के खिलाफ झुक गई और सो गई। कुछ समय बाद सिद्धार्थ सबसे पहले उठा। उसने देखा कि लेंग युयान अभी भी उसकी कमर पकड़े हुए उसके सहारे झुका हुआ था। जिस तरह से वे पहुंचे थे, उससे उत्पन्न निष्क्रियता के कारण सिद्धार्थ के पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसका सुंदर चेहरा उसके पेट पर टिका हुआ था। अब उसके लाल रंग के कपड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा सिद्धार्थ को दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, जबकि उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। सिद्धार्थ यह देखकर शर्मिंदा था कि लेंग युयान की मुद्रा बेहद अजीब थी। उसकी बड़ी छाती उसके संवेदनशील क्षेत्र पर दबाव डाल रही थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह क्षेत्र उसके दिल की धड़कन पर प्रतिक्रिया कर रहा था। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने नींद का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेंग युयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह उसके शरीर से अलग होकर उसके सामने बैठ गई। तभी सिद्धार्थ ने जागने का नाटक किया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने लेंग युयान के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखा। उसकी आंखें एक जगह पर टिकी हुई थीं। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी टांगें पार कर लीं और उस ब्लेड जैसी घूरती निगाह को रोक लिया। हाँ हाँ हाँ। लेंग युयान ऐसे हंसी जैसे उसने कोई मजेदार चीज देख ली हो। वह बहुत देर तक नहीं रुकी। क्या मजाक है? क्या तुमने मॉर्निंग वुड के बारे में नहीं सुना? सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। उसकी नजर ने लेंग युयान को और भी जोर से हंसाया। सिद्धार्थ का चेहरा चाहे कितना भी मोटा क्यों न हो, वह उस हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सीधे उसे अनदेखा कर दिया और चंगा करने के लिए आदिम अराजकता मन का प्रसारित किया। हाँ हाँ सिद्धार्थ, तुम सच में एक विकृत व्यक्ति हो। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरे साथ एक महिला की तरह व्यवहार कर सकते हो। मुझे खुशी है कि तुम अभी भी ऐसी इच्छा पैदा कर सकते हो, लेंग युयान ने हंसते हुए कहा। जब से मैंने अपने समूह में अपने सभी प्रशिक्षु भाइयों और बहनों को मार डाला है, तब से किसी ने भी मेरे साथ एक महिला की तरह व्यवहार नहीं किया है। जब भी लोग मुझे देखते हैं, वे डर जाते हैं। वे बस यही सोचते रहते हैं कि वे कैसे बच सकते हैं। उनकी नजर में मैं एक शैतान हूं जो किसी भी पल उनकी जान ले सकता है। इसलिए मुझे वास्तव में आपकी प्रशंसा करनी होगी, सिद्धार्थ। आप पहले आदमी हैं जो मेरे साथ एक महिला की तरह व्यवहार करते हैं।
मुझे नहीं पता कि मुझे आपकी बहादुरी के लिए प्रशंसा करनी चाहिए या बेहद कामुक होने के लिए। चाहे वह प्रशंसा हो या न हो, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में एक विकृत व्यक्ति होने के इस लेबल से बच नहीं सकता था। सिद्धार्थ अवाक था, लेकिन वह अभी भी सतर्क था। वह कुछ कदम पीछे हट गया, इस मृत्यु देवता जैसी महिला से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक औरत हो, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ओह, अगर मैं सिर्फ एक औरत हूं तो तुम्हें इतना सावधान क्यों रहना है? सिद्धार्थ को पीछे हटता देख लेंग युयान की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा फिर से बर्फ जैसा हो गया। क्या तुम सच सुनना चाहते हो? सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। बिल्कुल। सिद्धार्थ ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा, मुझे सुंदर महिलाएं पसंद हैं, खास तौर पर ऐसी बेमिसाल सुंदर महिलाएं जो मेरे आलिंगन में होने पर बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इससे अनगिनत बेवकूफ अपने दांत पीसते हैं और घृणा और ईर्ष्या से मुझे घूरते हैं। लेकिन तुम बहुत खतरनाक हो। सच कहूं तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें वश में नहीं कर सकता, लेकिन फिर मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें मारना पछतावे जैसा होगा। हालांकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम मुझे कभी भी मार सकती हो। मैं बहुत उलझन में हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक बार जब हम यहां से चले जाएंगे तो हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेंग युयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उसे लगा कि वह उसके दिल की गहराई को देख सकती है। वह अचानक हंस पड़ी। तो फिर तुम यह देखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि क्या तुम मुझे वश में कर सकते हो? तो फिर तुम यह देखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि क्या तुम मुझे वश में कर सकते हो? उसकी नीलम जैसी आंखें और जेड जैसे चेहरे के साथ साथ उसके अंतर्निहित गर्व और अलग स्वभाव के कारण इन शब्दों में अपार शक्ति थी। सिद्धार्थ भी लगभग खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। नहीं नहीं, मेरे पास पहले से ही कई सुंदरियां हैं और उनमें से एक का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। अगर तुम दोनों मिल गए तो यह निश्चित रूप से मौत की लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसी चीज की अनुमति देने की हिम्मत नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने तांग वानेर के बारे में सोचा था। हालांकि वह दयालु थी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं था। उसके परिवार में ऐसा एक ही व्यक्ति होना काफी था। अगर दो होते तो आसमान फट जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लेंग युयान बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता था। हालांकि वह अब मुस्कुरा रही थी और बात कर रही थी, लेकिन कौन जानता था कि वह कब अचानक दुश्मनी में बदल जाएगी और उसे मारना चाहेगी। अब उसे पता चल गया था कि स्पिरिट ब्लड कितना भयानक था। उसने जो रहस्यमयी आकृति बुलाई थी वह शायद अंत में स्थानिक ब्लेडों द्वारा नष्ट हो गई होगी, लेकिन इसकी शक्ति ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसका अनुमान था कि भले ही उसने उस समय लेंग युयान को उग्रज्वाला जेल में फंसा दिया होता, फिर भी वह उसे मार नहीं पाता। वह भयानक आकृति निश्चित रूप से उसकी उग्रज्वाला जेल को तोड़ने में सक्षम होती। शायद तुमने मेरा आदमी बनने की योग्यता है, लेकिन अभी नहीं। तुमने अपार क्षमता है। यह बहुत दुख की बात है कि इस जगह से जाने के बाद हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। मुझे फिर भी तुम्हें मारना पड़ेगा, लेंग युयान ने अफसोस जताते हुए कहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें ही मार पाऊंगा। हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, फिर भी मुझे तुम्हें मारने में 50% यकीन है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत संभावना है कि मैं भी तुम्हारे जवाबी हमले में मर जाऊंगा, सिद्धार्थ ने शांति से कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी और बेहद प्रभावशाली थी। उनके शब्दों में कोई संदेह नहीं था। लेंग युयान चौंक गई। सिद्धार्थ को देखते हुए वह अचानक मुस्कुराई। यह कहा जा सकता है कि जब लेंग युयान मुस्कुराती थी तो वह असाधारण रूप से सुंदर होती थी। उसके द्वारा मुस्कुराए जाने से कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता था। तो फिर मुझे वाकई दिलचस्पी है। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसे आदमी से मिल पाऊंगा जो मुझे मौत के कगार पर पहुंचा सके, लेंग युयान ने उम्मीद से कहा। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सिद्धार्थ अवाक रह गया। यह महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सारी प्रतिभा उसकी सुंदरता पर खर्च कर दी गई हो और उसका दिमाग भूल गया हो? लेंग युयान को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मेरी जिंदगी बहुत नीरस है। यहां सिर्फ कत्लेआम और कत्लेआम है। मैं वाकई यह अनुभव करना चाहती हूं कि किसी के द्वारा मारे जाने पर कैसा महसूस होता है, लेकिन कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं लगातार ज़ुयू का पीछा करती रही। अफसोस की बात है कि वह बेवकूफ बहुत बेकार है।
उसके पास मुझे घायल करने की योग्यता भी नहीं है। वह मुझे दबाने के लिए खुद को मेरे बराबर प्रसिद्धि के स्तर पर रखना चाहता था। अगर वह सेलेस्टियल रैंक 4 पर पहुंचने और समुद्री विस्तार में प्रवेश करने के बाद भी मुझे कोई खतरा महसूस नहीं करा पाता है, तो मैं सीधे उसका सिर काट दूंगी। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस महिला की उत्पत्ति क्या थी। वह वास्तव में इतनी राक्षसी थी। उसने जूलू को मारने की हिम्मत की। क्या उसे किसी आपदा को भड़काने का डर नहीं था? ऐसा लगता है कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उसने कहा, हमारा भ्रष्ट मार्ग आपके धार्मिक मार्ग से अलग है। विशेषज्ञ बड़े होने से नहीं, बल्कि हत्या करके परिपक्व होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह सबसे योग्य व्यक्ति की उत्तरजीविता है। सच्चे विशेषज्ञ मरते नहीं हैं, और जो मर जाते हैं वे सच्चे विशेषज्ञ नहीं होते। इसलिए मृत्यु ही यह जांचने का एकमात्र तरीका है कि कोई व्यक्ति सच्चा विशेषज्ञ है या नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं मरोगे? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं नहीं मरूंगा, खास तौर पर मेरे जैसे ही दायरे में रहने वाले किसी व्यक्ति के हाथों नहीं। यह अहंकार नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा मारे गए लाशों के पहाड़ से पैदा हुआ आत्मविश्वास है, लिंग युयान ने उदासीनता से कहा। चूंकि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं मरोगे, तो तुम जीने के लिए मेरा साथ क्यों दोगे? वैसे भी तुम मरोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए खुद ही जीवित रहना बेहतर नहीं होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। इसका मतलब यह नहीं है। विशेषज्ञों के पास अपार कर्म भाग्य होता है और वे आसानी से नहीं मरेंगे। यहां तक कि जब मौत उनके सामने हो, तब भी उनके पास बचने का थोड़ा सा मौका होगा। जब तक वे इसे समझ सकते हैं, वे आपदा को टालने में सक्षम होंगे। इसलिए मेरी राय में, एक बार जब कोई व्यक्ति हताश संकट में पड़ जाता है, तो यह सिर्फ स्वर्ग का आपके लिए एक दरवाजा बंद करना है। लेकिन उसी समय जब दरवाजा बंद हो जाता है, तो स्वर्ग एक खिड़की खोल देता है। वे आपको बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लिंग युयान ने कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? लिंग युयान ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। उसकी हंसी स्पष्ट रूप से एक ताना थी। यह सिर्फ तुम ही सोच रहे हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं हो सकता। सिद्धार्थ थोड़ा नाराज था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन शीर्ष विशेषज्ञों को उसने मारने की कोशिश की, वे हमेशा अंत में बच निकलने में कामयाब रहे। तो यह उन कमीनों के कर्म भाग्य के कारण था। ओह, उदाहरण के लिए जब मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं, तो स्वर्ग खिड़की नहीं खोलता। इसके बजाय वे एक जंगली कुत्ता भी भेज देते हैं। जब भी सिद्धार्थ अपनी किस्मत के बारे में सोचता, तो वह गुस्से में अपने दांत पीसना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, लिंग युयान हंसा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। रुको कमीने, तुमने मुझे शाप देने की हिम्मत की। लिंग युयान ने अचानक हमला किया। उसकी बर्फीली हड्डी की तलवार सीधे सिद्धार्थ की ओर चली गई। उसने इतनी तेजी से वार किया कि जब तक वह प्रतिक्रिया करता, उसकी तलवार लगभग उसके पेट तक पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से जवाबी हमला किया। उसकी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से बहुत तेज थीं, लेकिन तलवार की नोक ने अभी भी उसकी जांघ पर एक ठंडा घाव छोड़ दिया था। यहां तक कि उसके भाइयों को भी वह बर्फीला एहसास हुआ। घाव गहरा नहीं था, यह सिर्फ त्वचा को छेद गया था। हालांकि सिद्धार्थ इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग भाग गई थी। लेकिन सौभाग्य से उसके भाई अभी भी ठीक थे। अन्यथा वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बर्बाद हो जाता। कौन जानता था कि उसके भाइयों के कट जाने के बाद नए लोगों को भी ऐसा ही महसूस होगा। क्या तुम बीमार हो? सिद्धार्थ गुस्से से चिल्लाया। उसे इतना क्रोधित शेर की तरह देखकर लिंग युयान चौंक गई। उसने कहा, हम सही तरीके से बात कर रहे थे, तो आपको मुझे श्राप देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें किसने श्राप दिया? सिद्धार्थ ने अचानक लिंग युयान के पीछे पत्थर का दरवाजा देखा जो कसकर बंद था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने सोचा था कि वह उसे श्राप दे रहा था, यह कहकर कि वह वही कुत्ता है जिसे स्वर्ग ने यहां फेंका है। वह लगभग खून की खांसी करने लगा। यह कैसा झूठा आरोप था? अगर वह खुद के बारे में ऐसा सोचती थी, तो इसका उससे क्या लेना देना था? तुम हमला क्यों नहीं करते? मेरी रक्तरेखा शक्ति कमजोर हो गई है और मेरी चोटें तुम्हारी तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर तुम हमला करोगे तो मुझे मारने की 80% से ज्यादा संभावना होगी। तुम स्पष्ट रूप से बहुत उग्र हो, तो फिर सहन क्यों करना? लिंग युयान ने उत्सुकता से पूछा। इसका तुमसे क्या लेना देना है? सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। यह कहने के बाद वह चला गया। वह इस मनमौजी, मानसिक रूप से बीमार महिला से और दूर जाना चाहता था। तभी वह सुरक्षित महसूस कर सकता था। हालांकि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं,
लेकिन उसने बहुत लंबे समय तक उग्रज्वाला जेल का उपयोग किया था। उसकी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति दोनों समाप्त हो गई थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कुछ दिनों में ठीक किया जा सके। तुम फायदा नहीं उठाना चाहते। तुम्हारा धर्मी मार्ग वास्तव में पाखंडपूर्ण है। अगर तुम अपने दुश्मनों को नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने मूर्ख हो, लेंग युयान ने व्यंग्य किया। तुम्हें कुछ नहीं पता, सिद्धार्थ ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसे पता चल गया था कि इस महिला के साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, न ही उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत है। उसके साथ तर्क नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए हैं? नहीं तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या जानना है, लेंग युयान ने कहा। वह धीरे धीरे सिद्धार्थ के करीब जाने लगी। पीछे हटो। मुझे कुत्तों से डर लगता है, सिद्धार्थ चिल्लाया। मौत को दावत दे रहा हूं, लेंग युयान ने हमला किया। सिद्धार्थ बहुत पहले से तैयार था। उनकी तलवारें नाच रही थीं, लेकिन कुछ ही आदान प्रदान के बाद वे रुक गईं। वे दोनों थक चुके थे। वे जमीन पर बैठ गए, सांस फूलने लगी। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे इतनी जोरदार लड़ाई कर सकें। तुम्हारा धार्मिक मार्ग वास्तव में पाखंडपूर्ण है। बेशर्म और नीच, विश्वासघाती और हत्यारा, केवल किसी की पीठ में छुरा घोंपने के लिए मीठी मीठी बातें कहना। लेंग युयान अभी भी हांफते हुए उसे कोस रहा था। तुम सही हो, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। लेंग युयान आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सहमत होगा। उसने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना बात जारी रखी। हालांकि हमारा धार्मिक मार्ग पूरी तरह से ऐसे लोगों से भरा नहीं है। साधना की दुनिया रंग के एक टब की तरह है। उस टब में रहते हुए दूषित न होना असंभव है। धर्मी मार्ग के भीतर आपने जिन लोगों का वर्णन किया है वे पूर्ण बहुमत लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपनी मान्यताओं को बनाए रखने और अपने दिलों की रक्षा करने में सक्षम हैं। लेकिन क्या तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग अंदर तक दूषित नहीं है? सारा दिन तुम्हारा दिमाग इस तरह से धोया जाता है कि तुम हत्या की इच्छा रखते हो। अपने अलावा इस दुनिया में तुम और किस पर भरोसा कर सकते हो? तुम किस पर निर्भर हो सकते हो? जब तुम अकेले हो तो कौन तुम्हारा साथ देगा? जब तुम खुश हो तो तुम उस खुशी को किसके साथ बांटोगे? मुझे यह बताने की जहमत मत उठाइए कि विशेषज्ञों को इन चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे कि सिर्फ शक्ति होना ही काफी है। यह बकवास है। भावनाएं मनुष्य का जन्मजात हिस्सा हैं। तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग जानबूझकर उन भावनाओं को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वे सफल होते हैं? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब तुमने पहली बार अपने साथियों को मारा था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अपराध बोध, थोड़ा सा भी दर्द, थोड़ी सी भी अनिच्छा महसूस नहीं हुई थी? बेशक तुमने ऐसा किया, लेकिन तुमने उन मानवीय भावनाओं को अपने दिल की गहराई में दबा दिया और उन्हें सील कर दिया। हालांकि क्या तुम बहुत खोया हुआ महसूस नहीं करते? तुम्हें मजबूत क्यों बनना है? तुम्हें दूसरों को क्यों मारना है? क्या यह साबित करने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम वध के औजारों से अलग हो? बस बहुत हो गया, लेंग युयान चिल्लाया। उसने अपनी हड्डी की तलवार को कसकर पकड़ लिया, कांपते हुए। सिद्धार्थ भी फ्लाइंग रेनबो पकड़े हुए था, किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार। वह जानता था कि लेंग युयान अब सचमुच गुस्से में है। भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों की सबसे बड़ी वर्जना थी दूसरों द्वारा उनके विश्वास पर सवाल उठाना। पूरी धूप बत्ती के बराबर समय तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लेंग युयान ने धीरे धीरे अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया। उसने अचानक कहा, मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहती हूं। सिद्धार्थ गुफा के अंदर पैर मोड़कर बैठा था, लेकिन फ्लाइंग रेनबो उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था। यही एकमात्र चीज थी जिससे उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। लेंग युयान ने सिद्धार्थ के पहरे पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई। वह वैसे ही उसके सामने बैठ गई। वह उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं। वह स्पष्ट रूप से अपनी यादों में खोई हुई थी। मेरे जीवन का सबसे सुखद समय मेरा बचपन था। हालांकि मैं अनाथ था, हालांकि मैं भूखा और ठंडा था, हालांकि मुझे तंग किया जाता था, फिर भी मुझे लगता है कि वह समय बहुत धन्य था। हमारे भ्रष्ट मार्ग में मेरे जैसे अनाथों को एक साथ इकट्ठा किया गया था। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हमें पहाड़ों में चारा खोजने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा। शायद हमें कुछ फल या कुछ छोटे जानवर मिल जाए। उस समय हम 10 लोग एक साथ काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि हम भूखे थे, हम जीवित थे। हम भाग्यशाली थे।
मैंने खुद भी दूसरे बच्चों को भूख से मरते या जंगली जानवरों द्वारा खाए जाते देखा है। लेन युयान की कहानी बेहद दुखद थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में बात की तो ऐसा लगा कि वे यादें बहुत खूबसूरत और गर्म थीं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह बस सुनता रहा। उसे देखते हुए यह पहली बार था जब वह उसके सामने ईमानदारी से मुस्कुरा पाया था। उन्होंने आगे कहा, हमारा सुंदर जीवन आखिरकार खत्म हो गया। हमें वयस्कों द्वारा लाया गया और खेती करने के लिए मजबूर किया गया। हम अब भूखे नहीं थे, लेकिन हमारी दुःस्वप्न तब शुरू हुआ जब हमारी भूख और ठंड चली गई। हमें सभी प्रकार की औषधीय गोलियां खाने और अपने शरीर का परीक्षण करने के लिए सभी प्रकार के प्रयोगों से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम कसाईयों द्वारा छेड़े जा रहे जानवर हैं। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, न ही किसी के पास विरोध करने की शक्ति थी। फिर हम में से कुछ लोग पीछे रह गए, जबकि कुछ को ले जाया गया। हमारे समूह में से 3 लोगों को ले जाया गया। जब हम उनकी तलाश में गए तो हमें पता चला कि वे अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। जो लोग भ्रष्ट मार्ग पर खेती नहीं कर सकते, वे सिर्फ कचरा हैं जो भोजन बर्बाद करते हैं। उन्हें ऐसे अस्तित्व की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने आह भरी। भ्रष्ट मार्ग के सिद्धांत बस ऐसे ही थे। आपको बस एक विशेषज्ञ बनने की जरूरत थी, फिर इस दुनिया में कोई भी संसाधन आपका होगा। चाहे आपने उन संसाधनों को स्वयं बनाया हो या अन्य लोगों ने, वे सभी आपके ही होंगे। किसी अन्य व्यक्ति का सब कुछ छीना जा सकता है। यह एक बहुत ही भयावह विचारधारा थी। इस विचारधारा के लंबे समय तक दिमाग को धोने के बाद वे धीरे धीरे हत्या के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बन गए। वे बस दूसरों की लाशों को रौंदकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते थे। कमजोर लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं था। वे सिर्फ मजबूत लोगों के लिए जीते थे, मजबूत लोगों के लिए कदम रखने के लिए। इतने लंबे समय तक भ्रष्ट मार्ग से जुड़े रहने के कारण सिद्धार्थ को अब भ्रष्ट मार्ग की मान्यताओं के बारे में कुछ समझ हो गई थी। लेकिन यह पहली बार था जब उसने एक सच्चे भ्रष्ट शिष्य को अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए सुना था। उसने ध्यान से सुना। लेन युयान ने बालों की कुछ लटों को पीछे धकेला। उसकी हरकतें कोमल और धीमी थीं, और उसका चेहरा इतना शांत था कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। उसका यह रूप देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाएगी। अंत में हम 5 लोगों तक सिमट गए। उसके कुछ समय बाद हम सैकड़ों अन्य बच्चों के साथ दिव्य समारोह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। भ्रष्ट ईश्वर की ऊर्जा हमें आशीर्वाद देने के लिए उतरी। मुझे अभी भी याद है कि वह समारोह कितना पवित्र था। हर कोई श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटने टेक रहा था। आसमान से रोशनी की किरणें गिर रही थीं, जो हमारे शरीर पर पड़ रही थीं। कई लोग उत्साह से कांपने लगे, कुछ इस तरह कहने लगे कि कैसे उन्होंने भगवान का मार्गदर्शन देखा और महसूस किया कि उन्हें किस दिशा में चलना है। वैसे भी मुझे उस समय कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर हमने सभी तरह की ट्रेनिंग शुरू की। उस समय मुझे एहसास नहीं था कि यह साधना है। आखिरकार हमें अपने समूह के लोगों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर 2 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। उन्हें एक अगरबत्ती के बराबर समय में अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना था, अन्यथा वे दोनों मारे जाएंगे। शुरू में हमने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन जब हमने पहले बच्चे को अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर उड़ाते देखा, जब हमने देखा कि खून हवा में उछल रहा है, तो हम सभी को एहसास हुआ कि अब हमारे जीवन में मजाक का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे आज भी वह दिन याद है। मुझे रोना, डर, दिल दहला देने वाली चीखें याद हैं। मुझे याद है कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा था वह कितना डरा हुआ था। वह जीवन के लिए तरस रहा था, लेकिन वह हार गया। यह अजीब है। जब मैंने उसे मारा तो मैं बहुत शांत था। मेरी तलवार ने उसके दिल में छुरा घोंपा, लेकिन मेरा अपना दिल बहुत शांत था। उस प्रतियोगिता के बाद हम में से आधे से ज्यादा लोग चले गए थे। कई लोग अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहे थे, और इसलिए दोनों बच्चे मारे गए। उस समय मैं थोड़ा दुखी और क्रोधित था। 3 महीने बाद प्रतियोगिता फिर से आयोजित की गई। यह पिछली बार से भी ज्यादा क्रूर थी। जीवित रहने के लिए हर कोई अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सकता था। मुझे अभी भी याद है कि मुकदमे का प्रभारी बूढ़ा आदमी बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था। मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है। बाद में जब मैं मजबूत हो गया तो मैंने उसे मुस्कुराया और फिर उसका सिर काट दिया। मैंने इसे हमेशा संजो कर रखा है। देखो, लेन युयान ने उत्साह से एक मानव सिर निकाला। उसकी मासूम शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बच्ची हो जो अपना पसंदीदा खिलौना दिखा रही हो।
सिद्धार्थ ने उस सिर को देखा। हालांकि काफी साल बीत चुके थे, हालांकि उसका खून बहुत पहले ही सूख चुका था, फिर भी वह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था। मुस्कान कुछ कुछ लाश जैसी है। यह स्वाभाविक नहीं है, सिद्धार्थ ने एक सरल मूल्यांकन दिया। लेन युयान ने सिर की ओर देखा और आह भरी, तुम सही हो, लेकिन मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता। मैंने उसे बहुत सारी मुस्कुराहटें करने पर मजबूर किया। सिर्फ यही मुस्कान उसकी स्वाभाविक मुस्कान के करीब थी, इसलिए मैंने अपनी तलवार से वार किया। यह मेरी यादों में से एक है और यह मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा है। मेरे पास अपने जीवन की इतनी यादें नहीं हैं। वह सिर के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे कि वह शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना हो। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। इससे सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। यह लड़की बहुत राक्षसी थी। थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद उसने सिर को दूर रखा और आगे कहा, बाद में हमारे बीच और भी प्रतियोगिताएं हुईं। हम कम होते गए। अंत में हम 2 लोगों तक सीमित हो गए। एक मैं थी, जबकि दूसरी वास्तव में मेरी बड़ी बहन थी। हम एक साथ बड़े हुए, लेकिन अंत में हमने एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारें उठाईं। वह बेहद प्रतिभाशाली और बेहद मजबूत थी, लेकिन नियम तो नियम हैं। केवल एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। मैंने उसे जीने का मौका देने का फैसला किया और मैंने खुद को उसकी तलवार से मरने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वह मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थी। इससे पहले कि मैं अपनी बात कह पाता, मैंने पाया कि मेरी अपनी तलवार उसके दिल में घुस रही थी। लेन युयान की नीलम जैसी आंखों से एक क्रिस्टल जैसा आंसू गिरा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी असाधारण रूप से शांत थी। वह मर गई, मैं जीवित रहा। मरने से पहले उसने मुझसे कहा कि वह ऐसा करके बहुत खुश है, लेकिन वह बहुत स्वार्थी भी थी। उसे उम्मीद थी कि मैं खुशी से रह सकूं। परिणामस्वरूप मैंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे नफरत महसूस हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किससे नफरत करनी है। मेरे संप्रदाय के गुरु को मुझसे लगाव हो गया और मैं ब्लडफील्ड गेट के गुरु का प्रशिक्षु बन गया। आखिर में मैंने उसका सिर काट दिया। सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि जिसने भी हमें खुद को मारते हुए देखा था, उसका सिर काट दिया गया। लेकिन उनके सिर काटने के बाद मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय मैं खोया हुआ महसूस करने लगा। मेरे अंदर की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बाद में मैंने अपनी नफरत को दबा दिया और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। मैं मजबूत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। उन सालों के दौरान मैंने अपने 3 गुरुओं को मार डाला। सिद्धार्थ चौंका, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मुझे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया, तो मैंने कहा कि एक बार जब मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मेरा गुरु बनना इतना आसान नहीं है। इसकी एक कीमत है। अब सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। यह किस तरह का तर्क था? उसने पूछा, ऐसी शर्त के बावजूद भी वे तुम्हें प्रशिक्षु के रूप में लेना चाहते थे। बेशक, मुझे प्रशिक्षु के रूप में लेना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव था। यहां तक कि मरना भी इसके लायक है। इसके अलावा केवल विशेषज्ञों के पास ही मुझे अपना प्रशिक्षु बनाने की योग्यता है, लेन युयान ने शांति से कहा। उसने अचानक सिद्धार्थ की ओर देखा। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं वास्तव में आपके अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अपने सिर को खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। क्या उसे लगा कि उसे भी वही बीमारी है जो उसे है? लेकिन फिर जब उसने इस बारे में सोचा, क्या होगा अगर उसने लेंग युयान को अपना प्रशिक्षु बना लिया? सिद्धार्थ के दिमाग में एक दृश्य आया। लेंग युयान उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, श्रद्धापूर्वक उसे गुरु कह रहा था, उसके पैरों की मालिश कर रहा था। लेकिन दृश्य जल्दी ही बदल गया। अचानक एक हड्डी की तलवार उसकी गर्दन पर वार कर गई। उसका सिर हवा में उड़ गया। सिद्धार्थ कांप उठा और जल्दी से उन विचारों को एक तरफ फेंक दिया। यह पूरी तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड़ था। चाहे उसके पास कितने भी जीवन हो, यह पर्याप्त नहीं होगा। सच में सिद्धार्थ, तुम्हें मेरा पीछा करना चाहिए ताकि तुम मेरे आदमी बन सको। लेंग युयान अचानक मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान ऐसी थी जिसका कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता था। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मेरे पास बहुत सी पत्नियां हैं और उनमें से कोई भी तुम्हारी तुलना में कम नहीं है। वास्तव में वे और भी अधिक सुंदर, कोमल हैं। और इसके अलावा यहां पहुंचकर सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया।
इसके अलावा क्या? लेंग युयान ने पूछा। खांसी इसके अलावा यह हमारे लिए रिश्ता रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। लेंग युयान की नीलम जैसी आंखें चमक उठीं। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। क्या वे शून्यभेदी आंखें यह भी बता सकती थीं कि वह कब झूठ बोल रहा था? मुझे सच बताओ। ऐसी लड़की मत बनो, लेंग युयान ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उसने अपने दांत भींचे और कहा, इसके अलावा एक महिला के रूप में तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कौन व्यवहार कर सकता है? ऐसा कहने के बाद उसने फ्लाइंग रेनबो को जकड़ लिया और किसी भी क्षण उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन लेंग युयान बस शांति से उसे देखती रही। उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने निर्णय कर लिया है। कुछ घबराते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या निर्णय लिया? तुम्हें मारने के लिए? सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, जब मैं तुमसे झूठ बोलता हूं तो तुम उसे मानने से इनकार कर देते हो। जब मैं तुमसे सच बोलता हूं तो तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या तुमने आज सुबह अपनी दवा नहीं ली? सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर लेंग युयान की मुस्कान बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, गुस्सा मत हो। यह कहना आपके लिए आसान है। सिद्धार्थ को अब किसी भी शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि वह नाराज हो जाए। क्या यह संभव था? उसे वाकई आश्चर्य हुआ कि भ्रष्ट विशेषज्ञों का दिमाग कैसे काम करता है। बस मेरी बात खत्म होने का इंतजार करो। मेरे भी अपने गुप्त दुख हैं, लेंग युयान ने कहा। गुप्त दुख? सिद्धार्थ को लगभग खून की खांसी आ गई। वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन वह वही थी जिसके पास गुप्त दुख थे। मैंने पहले तुम पर हमला किया था क्योंकि तुम पूर्वी बंजर भूमि के धर्मी मार्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ हो। तुममें असीम क्षमता भी है जो तुम्हें अवश्य हत्या सूची में प्रथम स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है। मैं बस यह परखना चाहता था कि क्या तुम अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप जीते हो। हालांकि सच बताओ तो, हालांकि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन जरूरी हत्या सूची में शामिल कुछ अन्य लोगों की तुलना में तुम अभी भी थोड़े कमजोर हो। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्ट मार्ग तुम्हारे वर्तमान से नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य से डरता है। तुम्हारी क्षमता वाकई डरावनी है। अभी के लिए मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम भ्रष्ट मार्ग पर चल रहे हो, नहीं मैं प्रसिद्धि चाहता हूं। मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें मारने के लिए मेरे पास अपना कारण है, लेंग युयान ने ईमानदारी से कहा। मैं अप्रिय लग रहा हूं? सिद्धार्थ अवाक रह गया। नहीं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब से मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया है, मैंने कभी किसी से इतनी बात नहीं की। तुम बहुत खास हो। हालांकि तुम मेरी दुश्मन हो, लेकिन मैं तुमसे एक तरह का भरोसा महसूस करता हूं जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। रसातल में तुम सबसे पहले गुफा में घुसी। जब दरवाजा बंद होने लगा तो मुझे सचमुच लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेंग युयान ने कहा। तो तुमने उस समय मुझे मारने का फैसला किया था? सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें पता था? यह देखकर कि सिद्धार्थ केवल मुस्कुरा रहा था, लेंग युयान ने कहा, हाँ, मैं वास्तव में उस समय तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन अगर मैंने उस समय कोई निषिद्ध कला का उपयोग किया होता तो मैं भी नहीं बच पाता। सौभाग्य से तुमने मुझे निराश नहीं किया, अन्यथा हम अब बात नहीं कर पाते। सिद्धार्थ ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि क्या यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। लेंग युयान की आंखें चमक उठीं। वह सुंदरता नशीली थी। उसने कहा, इन वर्षों के दौरान मैंने हमेशा जीने के लिए एक लक्ष्य पर भरोसा किया है। मेरा लक्ष्य लोगों को मारना है। मैंने बार बार खुद को दुश्मन बनाया। एक बार जब मेरे सभी दुश्मन मारे गए तो मैं शक्तिहीन हो गई और केवल एक मालिक को स्वीकार कर सकती थी और फिर अपने मालिक को मार सकती थी। लेकिन मेरे सभी लक्ष्य मेरे बहुत करीब थे। कुछ ही समय में वे सभी गायब हो गए। फिर मुझे नए लक्ष्यों की तलाश करनी पड़ी। इस जगह में प्रवेश करने से पहले मैंने अपने फाउंडेशन फोर्जिंग मास्टर को मार डाला। मैं इस अपरिवर्तनीय जीवन से थोड़ा थक गया हूं, इसलिए मैं एक नया लक्ष्य खोजना चाहता हूं। और मैंने पाया है कि तुम सबसे उपयुक्त विकल्प हो। जब तक तुम काफी मजबूत हो और तुम्हारी क्षमता असीम है, मैं तुम्हें लंबे समय तक मारने की कोशिश कर सकता हूं। फिर मुझे नए लक्ष्य खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? यह कैसा बकवास तर्क है? सिद्धार्थ इस तरह की विचित्र सोच को समझने में असमर्थ था। केवल कोई पागल ही इस तरह सोच सकता है। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो अपने उस भ्रष्ट भगवान को क्यों नहीं चुनते? क्या वह लक्ष्य बहुत दूर नहीं है?
लेंग युयान ने घृणा से कहा, भ्रष्ट भगवान, उसके पास मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता नहीं है। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं। अगर उसके पिछले शब्द न होते तो उसकी आखिरी पंक्ति किसी भी आदमी को आनंदित कर सकती थी, लेकिन अब इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा था। सिद्धार्थ वास्तव में इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि लेंग युयान उस भ्रष्ट ईश्वर को तुच्छ समझता था जिसकी पूजा सभी भ्रष्ट शिष्य करते थे। क्या हो रहा था? जैसा कि उम्मीद थी, सिद्धार्थ के दिमाग में पूर्वी बंजर भूमि की घंटी गूंज उठी। वरिष्ठ, आप उसकी उत्पत्ति जानते हैं? सिद्धार्थ ने जल्दी से पूछा। बहुत ज्यादा मत पूछो। उसकी उत्पत्ति बहुत डरावनी है। अगर आप उसे जीत सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको असीमित लाभ मिलेगा। ईस्टर्न वेस्टलैंड, बेल ने कहा। क्या तुमने सब कुछ उलझा दिया है? वह मुझे मारना चाहती है, मैं उसे कैसे जीत सकता हूं? क्या मुझे मुझे मारने देना चाहिए? सिद्धार्थ ने अपने मन समुद्र में ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल पर दहाड़ते हुए कहा। क्या यह मजाक था? यह आपकी अपनी समस्या है। वैसे भी मैंने जो कुछ भी कहना था कह दिया है। कैसे पेश आना है यह आप पर निर्भर है, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने उदासीनता से कहा। फिर उसने कोई और आवाज नहीं की। लेंग युयान ने हैरान सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराया। डरो मत, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें बढ़ने का समय दूंगा। सिद्धार्थ ने लेंग युयान को देखा और अचानक सूरज की तरह चमकते हुए मुस्कुराया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, युयान, क्या तुम जानती हो, सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेंग युयान मुस्कुराया। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, अन्यथा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। सिद्धार्थ की मुस्कान तुरंत कठोर हो गई, लेकिन वह एक विशेषज्ञ था और यह केवल एक पल के लिए कठोर था और फिर से स्वाभाविक हो गया। तो मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे पसंद न करो? एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा और लेंग युयान का हाथ एक तरफ फेंक दिया। सिद्धार्थ, तुम कभी भी मेरे अंदरूनी विचारों को नहीं समझ पाओगे। तुम इस दुनिया में एकमात्र ऐसे आदमी हो जिसे मैंने स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेंग युयान ने गंभीरता से कहा। मैं अब तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैं ठीक होने जा रहा हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस चुपके से हमला करो। सिद्धार्थ को आखिरकार यकीन हो गया कि यह परी जैसी सुंदरिया तो मूर्ख है या पागल। उसके साथ तर्क वितर्क करना व्यर्थ था, लेकिन यह पागल औरत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इससे सिद्धार्थ इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगा कि वह भी पागल होने वाला है। यह उसका पहला मौका था जब वह किसी औरत के सामने इतना शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह उसे न तो हरा सकता था न ही उसे मार सकता था। इस प्रकार उसने सीधे अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। वह अभी बैठा ही था कि लेंग युयान उसके पास आ गई। वह आलस से उसके ऊपर झुक गई, उसकी खुशबू उसकी नाक में घुस रही थी। क्या? तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। बस थोड़ा सा झुक रहा हूं। आगे बढ़ो और संभल जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेंग युयान ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखें बंद थीं। तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने पूछा। इतनी खूबसूरत महिला के उसके ऊपर झुके होने के बावजूद वह ध्यान की अवस्था में कैसे पहुंच सकता था? कोई जरूरत नहीं। जब तक मेरी रक्तरेखा शक्ति ठीक हो जाती है बाकी सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस थोड़ा सोना है, लेंग युयान ने कहा। राक्षसी, बिल्कुल राक्षसी। तो आत्मा का खून वाकई बहुत चमत्कारी था। सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा। वह पहले भी इतना राक्षसी था। वह एक बार फिर क्रोधित हो रहा था, लेकिन इस तरह से झुकना, खासकर जब लेंग युयान की त्वचा के कुछ हिस्से दिख रहे थे, सिद्धार्थ इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह एक आदमी था। मैं? सिद्धार्थ ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि लेंग युयान की हड्डी की तलवार उसकी गर्दन के सामने आ गई। उस भयावह आभा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि ऐसा करना आपके साथ गलत है। मुझे डर है कि आप सहज नहीं होंगे, उसने जल्दी से अपना स्वर बदल दिया। अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेंग युयान ने उसे एक ठंडा जवाब दिया और फिर चुप हो गया। सिद्धार्थ को शक्तिहीनता का एहसास हुआ। पुरुषों को शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं होता।
शायद उसे बस एक अद्वितीय सुंदरता को अपने ऊपर झुकाकर कुछ खुशी ढूंढनी होगी। बात बस इतनी थी कि यह बेमिसाल सुंदरी कुछ ज्यादा ही दुष्ट थी, लेकिन साथ ही उसके मन में इस घमंडी और अलग-थलग सुंदरी को वश में करने की प्रबल इच्छा भी थी। उसने अपना सिर हिलाया। वह एक बार फिर पागलपन भरे विचार सोचने लगा था। उसने जल्दी से उन विचारों को बाहर निकाल दिया और अपने ध्यान की अवस्था में चला गया, खुद को और बाकी दुनिया को भूल गया। वह तेजी से अपने थके हुए आध्यात्मिक युआन और आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा। लेंग युयान उसके शरीर से लिपट गई, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था। उसका वह हत्यारा और दबंग रूप गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मासूम महिला बन गई हो। उसके साथ लिपटकर उसे वह समय याद आया जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ बचपन में लिपटी थी। हालांकि वह एक अलग व्यक्ति था, फिर भी उसे लगा कि भरोसे की यह भावना बहुत गर्म और बहुत सुरक्षित थी। किसी अज्ञात समय पर उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। वे सिद्धार्थ के कपड़ों पर टपकने लगे, लेकिन ध्यानमग्न अवस्था में उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेंग युयान ने सिद्धार्थ की कमर पर हाथ रखा। बस ऐसे ही वह सो गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बचपन के उस गर्म आलिंगन में वापस आ गई हो। लेकिन अभी भी उसके मुंह के कोने में एक आंसू था जो क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। पूरा एक हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय तक वह लगभग 80% ठीक हो चुका था। उसने दूर से लेंग युयान को खड़े देखा। वह दीवार पर कुछ भित्तिचित्रों को निहार रही थी। उसे देखकर वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसकी आभा फिर से अपने चरम पर थी। तुम आखिरकार जाग गए हो। तुम वाकई धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। लेंग युयान ने धीरे से पलटकर देखा। अब जब वह अपने चरम पर पहुंच चुकी थी तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने पहले वाले बर्फीले और घमंडी स्वभाव में वापस आ गई है। मौत की देवी के उसके बगल में खड़े होने का एहसास उसे ठंड का एहसास करा रहा था। खुद की तुलना तुमसे करने से मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन वह केवल 80% तक ही पहुंच पाया था। दूसरी ओर उसकी प्रतिद्वंद्वी कुछ देर सोने के बाद अपने चरम पर पहुंच गई थी। यह वास्तव में बदमाशी थी। लेंग युयान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम लगभग 80% तक ठीक हो चुके हो तो चलो। हमें कैसे जाना चाहिए? सिद्धार्थ चौंका। यह जगह एक परीक्षण गुफा है। मैं आगे बढ़ा और एक परिवहन संरचना देखी। शिष्यों द्वारा परीक्षण पूरा करने के बाद इसे छोड़ने का रास्ता होना चाहिए। मैंने इसका परीक्षण किया और पाया कि यह कार्यात्मक लगता है। चलो चलते हैं, लेंग युयान ने कहा। सिद्धार्थ उसके साथ गुफा में और अंदर चला गया। लेंग युयान ने अचानक हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। कुछ मत बोलो, चलो बस बाकी रास्ता चुपचाप चलते हैं। एक बार जब हम चले जाएंगे तो हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। चलो इन अंतिम क्षणों का आनंद लें, लेंग युयान ने कहा। आसमान में धूप खिली हुई थी और एक भी बादल नहीं था। लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपने चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखला को देखते हुए सिद्धार्थ लंबे समय तक अपने दिल को शांत नहीं कर पाया। लेंग युयान जा चुकी थी, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए शब्दों ने उसके दिल को भारी कर दिया। मैं तुम्हें बड़ा होने का समय दूंगी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह मौत की लड़ाई होगी। मैं दया नहीं दिखाऊंगी और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि विदा होने से पहले उसने उसके साथ बहुत बातचीत की थी, लेकिन उसने पाया था कि कमजोर हो चुकी लेंग युयान अपनी चरम अवस्था में लेंग युयान से पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी। उसे क्यों मारना था और वह इस विचार से इतनी क्यों जुड़ी हुई थी। वह उसे पसंद करती थी, इसलिए उसे मार डालेगी। यह तर्क उसे समझ में नहीं आया। वह बात करते समय पूरी तरह से गंभीर थी। उसने उसे मारने के उसके संकल्प पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। यह सबसे दमघोंटू बात थी। क्या भ्रष्ट मार्ग की भावनाएं भी इतनी अजीब थीं? इससे उस नरक जैसी खाई से बाहर निकलने की खुशी में कमी आई। इसके अलावा उसने पाया कि इन विशेषज्ञों को वास्तव में अपार कर्मिक भाग्य का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुभव के अनुसार अगर वह ऐसी स्थिति में अकेला होता तो सबसे अच्छा यही होता कि वह सीधे खुदाई शुरू कर देता। और अगर वह सतह तक आसानी से खुदाई कर पाता तो उसे अपनी किस्मत को धन्य मानना पड़ता। यह अज्ञात था कि रास्ते में उसे किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता था।
लेकिन लेंग युयान के साथ सब कुछ इतनी आसानी से, सुरक्षित रूप से, जल्दी और बिना किसी परेशानी के हुआ। इससे उसे कर्म के भाग्य की सुंदरता का अनुभव करने का मौका मिला। उसका मूड भारी था। जाने से पहले लेंग युयान ने उसे जूयू से सावधान रहने के लिए भी कहा था। एक बार जब जूयू समुद्री विस्तार तक पहुंच जाता है तो वह चौथे रैंक का सेलेस्टियल बन जाता है। उस समय उसकी शैतानी आंख वास्तव में जागृत हो जाती है, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती है। उसने अभी तक जूयू को नहीं मारा था। इसका कारण यह था कि वह उसकी शैतानी आंख के जागने का इंतजार कर रही थी। फिर वह उसके साथ असली लड़ाई करेगी। इसके अलावा वह भी टूटने के करीब थी। एक बार जब वह सी एक्सपेंशन में आगे बढ़ जाती तो वह रैंक 4 सेलेस्टियल भी बन जाती। इससे सिद्धार्थ को बहुत दबाव महसूस हुआ। रैंक 3 सेलेस्टियल लेंग युयान पहले से ही बहुत भयानक थी। एक बार जब वह रैंक 4 सेलेस्टियल के रूप में जाग गई और सी एक्सपेंशन में आगे बढ़ गई तो क्या वह उसका एक भी वार रोक पाएगा? अब उसे अंततः प्राणघातक संकट की अनुभूति हुई। अमरपथ ने अब पूर्वी बंजर भूमि के धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के शीर्ष विशेषज्ञों को एकत्रित कर लिया था। न केवल उसके पास उनके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ही क्षेत्र में उसका लाभ भी कम होता जा रहा था। लेंग युयान हुआंग जुन्मो और जूयू के साथ मुकाबला करने के बाद वह जानता था कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, खास तौर पर लेंग युयान। अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो भी उसे नहीं पता था कि वह जीतेगा या नहीं। अभी वे सभी समुद्र विस्तार की बाधा पर थे और जब चाहे आगे बढ़ सकते थे। उस समय वह एक चूहा बन जाएगा जो केवल छिप सकता है। हालांकि जब अमर मार्ग खुला तो आधे साल में आध्यात्मिक क्यूई का विस्फोट हुआ। उस समय आध्यात्मिक क्यूई शिखर तक संघनित हो गई थी और इसमें दुनिया की सबसे मौलिक ऊर्जा शामिल थी। यह साधकों को समुद्र विस्तार की ओर पूरी तरह से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता था। यही कारण था कि लेंग युयान और अन्य लोगों ने बाधा तक पहुंचने के बावजूद समुद्री विस्तार की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। वे सभी उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय की गणना करने पर पता चला कि अमरपथ को खुले हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। उसके पास आगे बढ़ने के लिए अभी भी 3 महीने थे। उसे इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी साधना का आधार बढ़ाना था और उस समय समुद्र विस्तार की ओर बढ़ना था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे उसके पास उनसे लड़ने की शक्ति होती। उसने चारों ओर देखा और अपने स्थान की तुलना अपने नक्शे से की। जब उसने देखा कि वह कहाँ है तो उसे एहसास हुआ कि वह मुख्य मार्ग से बहुत दूर भटक गया है। जब अमरपथ नष्ट हो गया था तो परिवहन नोड अवश्य ही भटक गया होगा। सिद्धार्थ ने अपनी भावनाओं को शांत किया। एक दिशा चुनकर वह मुख्य मार्ग पर वापस चलने लगा। किसी अज्ञात कारण से उसे अभी भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर पत्थर पड़ा हो। वह लेंग युयान को समझ नहीं पा रहा था। वह समझ सकता था कि वह उसके बारे में अच्छी राय रखती है, लेकिन वह यह भी समझ सकता था कि वह उसे मार डालने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह मजाक नहीं कर रही थी। वह इस तरह की स्थिति को केवल भ्रष्ट मार्ग के माहौल और दिमाग को धोने का नतीजा ही मान सकता था। इससे उसका दिल विकृत हो गया था और वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रह सकती थी। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें अब नहीं मारा क्योंकि वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। चले जाओ। मैं इस तरह के बेतुके तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं, सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को निश्चित रूप से कुछ पता था, लेकिन उसने पूछने पर भी कुछ नहीं कहा। वह बहुत दयनीय व्यक्ति है। तुम ही उसकी एकमात्र आशा हो। यदि तुम उसके द्वारा नहीं मारे गए तो वह अभी भी उस उम्मीद के साथ जी सकेगी, लेकिन यदि तुम मर गए तो उसकी उम्मीदें बुझ जाएंगी। इसलिए तुम्हें जीना होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे वह जीवित रह सकती है। यदि तुम मर गए तो वह चलती फिरती लाश बन जाएगी, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने आह भरी। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो सब कुछ कहो, नहीं तो मत बोलो। क्या तुम अपनी पहेलियों से मुझे अशिक्षित होने का धमकाने का प्रयास कर रहे हो? सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसके शब्द हमेशा बहुत रहस्यमय होते थे। सुनते सुनते वह और अधिक भ्रमित होता गया। ऐसी कई चीजें हैं जो इतनी बड़ी हैं कि आप सीख नहीं सकते। इस तरह के कर्म को सहना इतना आसान नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं। अगर आप मेरी बातें याद रखें तो बेहतर होगा। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, लेकिन मैं तब तक आपकी मदद नहीं करूंगा जब तक आप ऐसी स्थिति में न फंस जाए जहां आप निश्चित रूप से मर जाएंगे।
इसके अलावा मैं आपकी सिर्फ उतनी ही मदद करूंगा जितना कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। एक बार जब मैं ऐसा करूंगा तो हमारे बीच का कर्म खत्म हो जाएगा और मैं अब आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। मुझे खुद पर भरोसा करने की आदत है। मैं आपकी शक्ति पर निर्भर नहीं रहूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। ओह, आगे हलचल है। अचानक सिद्धार्थ ने तीव्र उतार चढ़ाव देखा। यह विशेषज्ञों की लड़ाई का नतीजा होना चाहिए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि दर्जनों भ्रष्ट विशेषज्ञ 7 पुरुषों और महिलाओं को घेरे हुए थे, जिन्होंने अजीब कपड़े पहने हुए थे। आदिवासी। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। इन आदिवासियों के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रकाश का एक प्रभामंडल था। वे स्वर्गीय दाओस के उतार चढ़ाव और उनके अभिशाप थे। हालांकि उनके पास कुछ समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे, लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञ भी दुर्जय थे। वास्तव में उनके पक्ष में एक रैंक 3 सेलेस्टियल था। 7 आदिवासी बर्बादी के कगार पर थे, लेकिन फिर भी वे दुखों से जूझ रहे थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से कुछ सुरागों को पहचान लिया और पाया कि भ्रष्ट विशेषज्ञ उन्हें जिंदा पकड़ने की योजना बना रहे थे। उसी समय उसने उनसे कुछ ही दूरी पर एक भद्दा ढांचा देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि इन भ्रष्ट विशेषज्ञों ने निश्चित रूप से एक जाल बिछाया है। उन्होंने पास ही एक परिवहन संरचना स्थापित की थी और यह अज्ञात था कि उन्होंने आदिवासियों के एक समूह को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। यदि वे उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से उन्हें युवा स्पिरिट पत्थरों के बदले में प्राप्त करना था। जैसे ही वे सातों निराशा से भर गए, एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अनगिनत तराजू उड़कर ऊपर आ गए। भ्रष्ट विशेषज्ञों को यह भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे लुगदी में बदल गए, उनका खून हवा में फैल गया। केवल तीसरा रैंक वाला सेलेस्टियल ही बच गया। जैसे ही सुनहरे रंग के तराजू दिखाई दिए, उसे बुरा महसूस हुआ और उसने एक बड़ी हड्डी की ढाल निकाल ली। यह अज्ञात था कि वह हड्डी किसकी थी, लेकिन यह तराजू को रोकने में कामयाब रही। अचानक एक हाथ ने ढाल को हल्के से हटा दिया और तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने एक मित्रवत चेहरा अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्रकाश की किरण उसकी ओर उड़ रही हो। वह सहज रूप से चकमा देने लगा, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसकी पीछे हटने की गति बहुत बढ़ गई थी। उसके आसपास का दृश्य तेजी से पीछे की ओर खींच रहा था। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह वापस उड़ रहा था, लेकिन जहां वह था, वहां एक जानी पहचानी बिना सिर वाली लाश पड़ी थी। उस लाश के पास 7 आदिवासी अचंभित होकर उसे देख रहे थे। कुछ ही देर बाद वे छोटे हो गए और फिर अंत में गायब हो गए। वे 7 आदिवासी अचंभित रह गए। वे अभी भी समझ नहीं पाए थे कि उन सभी भ्रष्ट विशेषज्ञों के मारे जाने से पहले क्या हो रहा था। बिजली में लिपटा एक व्यक्ति भाग गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन उन्होंने उसके जाने से पहले उसके हाथ में एक सिर देखा। आदिवासी कुछ देर तक बस देखते रहे, फिर प्रतिक्रिया करते हुए भाग गए। लेकिन एक व्यक्ति अचानक बीच रास्ते में वापस आया और उन लोगों के हथियार और स्थानिक अंगूठियां उठा लीं। उन सभी को इकट्ठा करने के बाद ही वह वास्तव में भागा। तीसरे दर्जे का स्वर्गीय व्यक्ति अभी भी हैरान था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका सिर कोई उठाकर ले जा रहा है और वह दहाड़ता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे उसका सिर एक पहाड़ से टकराया हो और लुढ़कने लगा हो। आत्मा की खोज। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से इशारा किया, अपनी यादों में झांकना चाहता था। लेकिन उसने अभी शुरुआत ही की थी कि वह तेजी से पीछे हट गया। टकराना। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी प्रवेश ही कर पाई थी कि उस व्यक्ति का सिर तुरंत फट गया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। वह वास्तव में मर चुका था। एक आध्यात्मिक मुहर। कितना शातिर तरीका है, सिद्धार्थ ने जमीन पर थूका। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा लेंग युयान ने कहा था। भ्रष्ट मार्ग के शिष्यों को वध के लिए औजार बनने के लिए पाला गया था। उनमें से हर एक खेल के मोहरे की तरह था। एक बार जब वे खेल के मोहरे दुश्मन के हाथों में पड़ गए तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने अफसोस के साथ आह भरी। अगर मिंकी होती तो शायद वह सील तोड़ सकती थी, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। हे, बुरा नहीं है। तुम सच में काम करना जानते हो, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने प्रशंसा की। जाहिर है उस आदमी को मारने के बाद इसने काफी आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इतने दबाव के बाद मैं आखिरकार कुछ गुस्सा निकाल सकता हूं। कम से कम हर कोई लेंग युएयान जितना राक्षसी तो नहीं है। उसने उन लोगों को आसानी से मार डाला था, जैसे कि घास उखाड़ना,
जिससे उसका दबा हुआ उदासी का एक हिस्सा बाहर आ गया। इसके अलावा उसने पाया कि अपनी शक्ति के साथ जब तक वह लेंग युयान से नहीं टकराता वह घास उखाड़ना बेहद आसानी से कर सकता है। लेकिन फिर उसने खुद को इस बात के लिए दोषी माना। अब ऐसे बेकार के विचार सोचने का समय नहीं था। उसे जल्दी से अपनी साधना का आधार बढ़ाना था। 10,000 जानवरों का जंगल आगे है। हाँ हाँ, बढ़िया। मैं कुछ ऊर्जा भर सकता हूँ। सिद्धार्थ ने नक्शे को देखा और हंसा। वह आगे एक बड़े ब्लॉक की ओर बढ़ता रहा। उड़ता हुआ इंद्रधनुष चमक उठा। सिद्धार्थ की तलवार के एक ही वार से एक बड़ा अजगर मारा गया और फिर उसे आदिम अराजकता वाले स्थान की काली मिट्टी में फेंक दिया गया। हालांकि यह सिर्फ छठी रैंक का जादुई जानवर था, फिर भी काली मिट्टी द्वारा निगल लिए जाने के बाद इसने मुरझाए हुए पेड़ों के लिए बड़ी मात्रा में जीवन ऊर्जा प्रदान की। वे पेड़ सिद्धार्थ के लिए रसातल में बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अनगिनत बार उसकी चोटों को ठीक किया था, जिससे उनकी सारी जीवन ऊर्जा खत्म हो गई थी। अंततः उनमें फिर से जीवन के लक्षण दिखने लगे थे, लेकिन यह छोटा सा अंश जलती हुई गाड़ी पर रखे पानी के प्याले के समान था। वह जिस ब्लॉक पर था उसे अमर पथ में सबसे बड़े ब्लॉकों में से एक माना जा सकता है। यह लाखों मील चौड़ा एक विशाल जंगल था। यह अमर पथ पर संरक्षित भूमि का सबसे पूरा टुकड़ा था। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और टेढ़ी मेढ़ी घाटियां थीं। झरने और नाले थे, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं पता था कि यह पानी कहां से आ रहा है। हालांकि यह जगह निश्चित रूप से अमरपथ पर सबसे प्रचुर जीवन ऊर्जा वाली जगह थी। वह यहाँ जादुई जानवरों का शिकार करने आया था, उनकी लाशों का इस्तेमाल करके अपने आदिम अराजकता वाले स्थान में जंगल को फिर से हासिल करना चाहता था। बेशक वह न केवल उन्हें ठीक करना चाहता था, वह यह भी चाहता था कि वे अपने चरम पर पहुंचें। अभी भी ये पेड़ अभी भी विकास के चरण में थे। वे अभी 1 मील भी ऊंचे नहीं थे। यह जानना जरूरी था कि स्पिरिट वर्ल्ड में यही पेड़ 2 मील से ज्यादा ऊंचे थे। उसके पास स्वर्गीय दाओरून नहीं थे, इसलिए ये पेड़ उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा थे। अपने रास्ते में सिद्धार्थ ने कई छठे रैंक के जादुई जानवरों को मार डाला और अंत में एक 7वें रैंक के जादुई जानवर का सामना किया। यह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था जो दलदल में रहता था। इसका शरीर 3000 मीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन यह कोई प्राचीन प्रजाति नहीं थी, इसलिए यह ज्यादा मजबूत नहीं था। सिद्धार्थ के एक ही हमले में यह मारा गया। वर्तमान में ज्ञानोदय महल सितारा 8वें सितारा परिवर्तन तक पहुंच गया था और औषधीय गोलियों के अपने पागलपन भरे सेवन के कारण उसका साधना आधार कल ही 11वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था। 9वें स्वर्ग चरण के बाद प्रत्येक वृद्धि ने उसकी शक्ति को विस्फोटक रूप से गुणा करने की अनुमति दी। वह पहले लेंग युयान द्वारा दबाया जा सकता था, लेकिन अब उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। एक साधारण 7वें दर्जे के जादुई जानवर को मारना अब उस पर हाथ उठाने जितना आसान था। उसने बहुत जल्दी उनमें से 3 और को मार डाला। 7वें दर्जे के जादुई जानवर का शरीर बहुत बड़ा था। पिछला जादुई जानवर बाघ था और सिद्धार्थ ने उसे जानबूझकर बुरी तरह घायल कर दिया था। फिर लिटिल स्नो को बुलाकर उसे एक ही वार में मार डाला। हालांकि लिटिल स्नो सिर्फ छठे रैंक पर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति 7वें रैंक के जादुई जानवरों को खतरे में डाल सकती थी। 7वें रैंक के जादुई जानवर को मारने के बाद लिटिल स्नो का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। सिद्धार्थ ने उसे पूरे समय बाहर रखने का फैसला किया और एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की भावना को खोजने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने लिटिल स्नो को अपनी मर्जी से इधर उधर घुमाया। एक जादुई जानवर के रूप में वह जादुई जानवरों को भांपने में सक्षम था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। कई जादुई जानवर आक्रमणकारियों को चेतावनी देने के लिए अपने इलाके में अपनी गंध छोड़ते थे। जब उनका सामना छठी रैंक के जादुई जानवरों से हुआ तो लिटिल स्नो उन्हें अकेले ही संभाल सकता था। हालांकि यह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, खासकर जब उसका सामना शक्तिशाली प्राचीन वंशों से हुआ। फिर भी वह निडर था और पागलपन से हमला करता था। एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार देता तो वह दहाड़ता। लिटिल स्नो को देखकर सिद्धार्थ थोड़ा चिंतित था। लिटिल स्नो भी स्पष्ट रूप से उसकी तरह ही था, जिसे लड़ाई का आनंद लेना पसंद था। हालांकि वह बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन उसका अपना अभिमान था। उसे संरक्षित होना पसंद नहीं था और सिद्धार्थ उसके मूड में बदलाव महसूस कर सकता था। लिटिल स्नो वर्तमान में अकेलापन महसूस कर रहा था। यह इस बात से संबंधित था कि कैसे उसकी साधना का आधार बहुत आगे निकल गया था। उसके साथ लड़ने के वे दिन और अधिक दूर होते जा रहे थे। हालांकि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा था कि वह लिटिल स्नो को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए समय की जरूरत थी और बहुत ज्यादा। कौन जानता था कि उस समय तक सिद्धार्थ किस स्तर पर पहुंच गया होगा।
अगर वह बहुत ऊंचे क्षेत्र में पहुंच गया होता तो भी लिटिल स्नो उसके साथ लड़ने में सक्षम नहीं होता। लेकिन सिद्धार्थ ने इन समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखा। कम से कम लिटिल स्नो अब खुश था। वह उसे खुश रहने देगा। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़े, उन्होंने तीसरे दिन अपने 9वें-7वें रैंक के जादुई जानवर को मार डाला। आदिम अराजकता के स्थान में पेड़ एक बार फिर से फलने फूलने लगे। वास्तव में वे बढ़ते रहे, 1 मील की ऊंचाई तक पहुंच गए। इन 3 दिनों के दौरान सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी युद्ध शक्ति को कम कर दिया था। 7वें दर्जे के जादुई जानवरों का सामना करते समय वह हमेशा लिटिल स्नो के साथ मिलकर उन्हें मार डालता था। कभी कभी वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह खतरे में हो ताकि लिटिल स्नो उसकी मदद कर सके। जैसा कि उम्मीद थी, इन 3 दिनों के बाद लिटिल स्नो बहुत खुश थी, जिसने सिद्धार्थ को तसल्ली दी। जब तक लिटिल स्नो खुश थी, तब तक भले ही उसे थोड़ा धीमा करना पड़े, वह तैयार था। सिद्धार्थ को हमेशा ऐसा लगता था कि वह लिटिल स्नो का बहुत ज्यादा एहसानमंद है। लिटिल स्नो ने उसके लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दे दिया था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बहुत कम दिया था। 3 दिनों की यात्रा के दौरान वह जंगल की बाहरी परत तक पहुंच चुका था। हालांकि वह अभी तक जंगल के केंद्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे खतरे का एहसास होने लगा था। जियाओ जनजाति ने उसे जो नक्शा दिया था, उससे पता चला कि इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर हैं। जो जादुई जानवर इतने शक्तिशाली नहीं थे, उन्हें जंगल के बाहरी हिस्से में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार जब कोई जादुई जानवर 6ठी रैंक पर पहुंच जाता है, तो वह इंसान की तरह हो जाता है और उसे अब शिकार करने की जरूरत नहीं होती। वह जीवित रहने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। लेकिन एक बार जब वे किसी ऐसी चीज से गुजरते हैं जो उन्हें थका देती है और उन्हें तेजी से रिचार्ज करने की जरूरत होती है, तो वे दूसरे जादुई जानवरों का शिकार करने निकल पड़ते हैं। फ्लाइंग रेनबो को अपनी पीठ पर बिठाकर सिद्धार्थ और लिटिल स्नो सावधानी से आगे बढ़े। अचानक लिटिल स्नो ने हिलना बंद कर दिया और गुर्राहट की आवाज निकाली। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। लिटिल स्नो ने एक शक्तिशाली जादुई जानवर की गंध सूंघ ली थी। आगे बढ़ते हुए वे अंततः एक बड़ी पहाड़ी धारा तक पहुंच गए। ऊपर से एक झरना गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर रहा था। सूरज की रोशनी में धुंध में एक सुंदर इंद्रधनुष चमक रहा था। झरने के पास एक बहुत बड़ी आकृति थी। दूर से देखने पर वह एक बहुत बड़ी चट्टान या शायद एक छोटा पहाड़ लग रहा था। अरे, यह वास्तव में एक माउंटेन रॉक पायथन है। लेकिन इसके पंख वास्तव में सुनहरे हैं। यह किस नस्ल का है? सिद्धार्थ ने पहचाना कि यह एक माउंटेन रॉक पायथन है, लेकिन वह इसके सजावटी पैटर्न को नहीं पहचान पाया। यह या तो उत्परिवर्तित था या कोई ऐसा अस्तित्व था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। शायद यह माउंटेन रॉक पायथन का पूर्वज था। दूर से इसकी शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए यह शायद रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स या हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग से कमजोर नहीं था। अब यह थोड़ा परेशान करने वाला था। यह जानना जरूरी था कि हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग ने ज़ू को खुद को नुकसान पहुंचाने वाले यम राजा रक्त अभिशाप का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। अगर यह अपनी अपार शक्ति के लिए नहीं होता, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा बलिदान नहीं करता। 7वीं रैंक सिर्फ एक स्तर थी। एक ही रैंक पर सभी जादुई जानवर समान नहीं थे। मानव साधकों को एक सादृश्य के रूप में उपयोग करते हुए साधारण सागर विस्तार विशेषज्ञ सागर विस्तार सेलेस्टियल्स की तुलना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रैंक 1 सेलेस्टियल रैंक 3 सेलेस्टियल के सामने बहुत ही कमजोर थे। जादुई जानवर भी एक जैसे ही थे। एक साधारण 7वीं रैंक का जादुई जानवर उसी रैंक के जादुई जानवर से बहुत अलग था, लेकिन एक प्राचीन वंश के साथ। और जब बात प्राचीन वंश वाले जादुई जानवरों की आती है, तो एक और महत्वपूर्ण कारक उनके वंश की शुद्धता थी। इससे उनकी युद्ध शक्ति में भी बहुत अंतर आया। जहां तक इस माउंटेन रॉक पाइथन की बात है, तो इसकी आभा निश्चित रूप से रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के समान स्तर की थी। ध्यान से देखने पर इसकी आभा शायद थोड़ी कमजोर थी। रुको, क्या यह 7 पुंकेसर वाला सीहार्ट फल नहीं है? सिद्धार्थ का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। माउंटेन रॉक पाइथन से कुछ ही दूरी पर 1 फुट ऊंचा छोटा पेड़ था। उस पेड़ पर सेम के आकार के फल थे। ऐसा लग रहा था कि उन पर फूल खिले हुए हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ फूलों के डिजाइन थे। हर फल रत्न की तरह चमक रहा था। उन पर फूलों की डिजाइन के साथ वे कला के प्राकृतिक काम की तरह लग रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ की नजर में वे कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि सही समय पर मिले खजाने थे। उसने बहुत पहले ही झेंग वेनलोंग को एक को खोजने का काम सौंपा था, लेकिन इतने समय बाद भी कोई फसल नहीं मिली थी।
यहाँ तक कि पिल टॉवर के भीतर भी उसने 7 पुंकेसर वाला सीहार्ट फल नहीं देखा था। यह 7वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री थी और उनमें से यह बहुत कीमती थी। इसे खजानों में खजाना माना जा सकता है। यह सी मर्जिन पिल को परिष्कृत करने में मुख्य घटक था। यह एक औषधीय गोली थी जिसे सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ अपने सपनों में भी चाहते थे। औषधीय गोली पर 7 पुंकेसर सीहार्ट फल के फूल की छवि होगी। वे वास्तव में प्राकृतिक दांव चिन्ह थे जो हवा से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकते थे। क्योंकि इसका औषधीय प्रभाव बहुत मजबूत था, इसलिए समुद्र विस्तार के नीचे के साधक इसका सेवन नहीं कर सकते थे। वे इसके प्रभाव को सहन करने में असमर्थ थे और उनके डेंटियन फट जाते थे। लेकिन सिद्धार्थ अलग था। उसके पास डेंटियन नहीं था, इसलिए वह प्रभाव को अनदेखा कर सकता था। उसे अपनी साधना का आधार बढ़ाने के लिए बस उस भयानक आध्यात्मिक क्यूई की जरूरत थी। जहां तक उसके मेरिडियन की बात है, वे निश्चित रूप से इसे सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। हालांकि आपके साधना आधार से ऊपर की औषधीय गोलियां खाना वर्जित था, लेकिन सिद्धार्थ का शरीर व्यावहारिक रूप से औषधीय गोलियां खाने के लिए बना था। औषधीय गोलियों के प्रभावों के बारे में उससे ज्यादा स्पष्ट कोई और नहीं था और उसे भरोसा था कि वह इसे संभाल सकता है। एक बार जब वह इस फल को प्राप्त कर लेता है तो वह समुद्री विलय की गोलियों को परिष्कृत करके अपनी साधना का आधार तेजी से बढ़ा सकता है। फिर उसे पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा उसे विश्वास था कि एक बार वह 12वें स्वर्ग चरण में पहुंच गया तो वह लेन युयान के खिलाफ भी जीतने में सक्षम होगा। हालांकि उसे जल्दी ही अजीब लगने लगा। 7 पुंकेसर वाला सीहार्ट फल माउंटेन रॉक पाइथन के बहुत करीब था। वे 300 मीटर से भी कम दूरी पर थे, इसलिए चुपके से जाकर उसे प्राप्त करना संभव नहीं था। सिर्फ अपनी आभा को छिपाना बेकार था। कई जादुई जानवर दुश्मनों को पहचानने के लिए आभा पर निर्भर नहीं थे। वे स्थानिक उतार चढ़ाव, गंध और यहां तक कि छठी इंद्री पर भी निर्भर थे। जादुई जानवरों में एक सहज उच्च सतर्कता होती है जो उन्हें दुश्मनों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। अगर माउंटेन रॉक पाइथन ने सिद्धार्थ को देखा तो जैसे ही उसने अपनी थोड़ी सी भी शक्ति जारी की, वह अपने पीछे के पूरे पहाड़ को नष्ट कर देगा। फिर वह नाजुक पेड़ उड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। छोटी बर्फ, तुम वापस जाओ। उसके इलाके के किनारे पर उसे दूर खींचने के लिए अपनी आभा छोड़ो। अगर वह तुम्हारे पीछे आए तो हमला मत करो, पूरी तरह से भागने पर ध्यान दो। जैसे ही मुझे 7 पुंकेसर वाला सीहार्ट फल मिलेगा, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने आऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। लिटिल स्नो ने धीरे से अपना सिर जमीन पर रगड़ा, यह संकेत देते हुए कि वह समझ गया है। वह चुपके से पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद दूर से उसकी दहाड़ सुनाई दी। लिटिल स्नो ने पहले ही माउंटेन रॉक पाइथन को भड़काना शुरू कर दिया था। दूर से लिटिल स्नो की दहाड़ गूंजी। माउंटेन रॉक पाइथन ने झटका खाया, लेकिन फिर वह फिर नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि वह लिटिल स्नो से निपटना नहीं चाहता था। लिटिल स्नो ने एक बार फिर दहाड़ लगाई, इस बार बहुत करीब से। वह स्पष्ट रूप से पहले ही अपने क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अब माउंटेन रॉक पाइथन थोड़ा चिढ़ गया। उसका पहाड़ जैसा शरीर आखिरकार ढीला पड़ गया। जब वह कुंडल खोलकर बाहर आया तो सिद्धार्थ ने देखा कि उसके सिर पर 2 उभार थे। वे बहुत बड़े थे, 2 सींगों जैसे दिख रहे थे। माउंटेन रॉक पाइथन के पास कोई सींग नहीं है। हो सकता है कि यह चीज हिडन रॉक पाइथन न हो, सिद्धार्थ चौंक गया। उसने अपना सिर हवा में ऊंचा उठाया और दूर स्थित छोटी बर्फ को देखा। उसने सचमुच दहाड़ लगाई। वह दहाड़ बहुत अजीब थी। यह लगभग बैल की चीख जैसी लग रही थी और बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज में उसकी ताकत थी। वह स्पष्ट रूप से लिटिल स्नो को मारना नहीं चाहता था और चाहता था कि वह खुद ही भाग जाए। अचानक लिटिल स्नो ने अजगर पर एक पवन ब्लेड चलाया। अजगर ने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो, छठी रैंक का जादुई जानवर, उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। वास्तव में उसके सिर पर वार किया गया, लेकिन इस शक्तिशाली पवन ब्लेड से अजगर का सिर भी नहीं हिला। पवन ब्लेड तुरंत ही टूट गया। वह अंततः क्रोधित हो गया। उसका शरीर आगे की ओर उछला और उसके शल्क चमक उठे। उसका विशाल शरीर हवा की तरह हिलने लगा। लेकिन अब जब यह हिल गया तो इसके बगल का पहाड़ भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। अच्छा नहीं, सिद्धार्थ की पीठ पर अचानक पंख दिखाई दिए और उसने 7 पित सीहार्ट फल की ओर गोली चलाई। एक बड़ा पत्थर उस ओर गिर रहा था। 7 पित सीहार्ट फल बेहद खास था। अगर इसे जरा सा भी बाहरी बल लगाया जाए तो यह तुरंत गुब्बारे की तरह फट जाएगा। यही वजह थी कि यह बेहद दुर्लभ था। टकराना।
पत्थर जमीन पर टूटकर बिखर गया। लेकिन सात पित सीहार्ट फल सुरक्षित रूप से सिद्धार्थ के आदिम अराजकता वाले स्थान में था। जैसे ही उसने उसे दूर रखा, सिद्धार्थ के पंख फड़फड़ाने लगे। वह हवा में उड़ गया और उसने देखा कि लिटिल स्नो अजगर का जंगली तरीके से पीछा कर रहा था। अजगर स्पष्ट रूप से क्रोधित था। जैसे ही वह तेजी से भागा, उसके विशाल शरीर ने आसपास के सभी विशाल पेड़ों को नष्ट कर दिया। लिटिल स्नो ने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन 7वें दर्जे के जादुई जानवर के सामने उसकी गति की श्रेष्ठता बहुत कम हो गई थी। कुछ हजार मील के बाद उसके पीछे का अजगर बहुत करीब आ गया था। उसने अपना मुंह खोला और अचानक लिटिल स्नो पर हरे तरल की बारिश कर दी। लिटिल स्नो ने तुरंत ही उसे चकमा दे दिया और वह बाल भर की दूरी से उससे बच गई। हरे रंग की बारिश से छुआ गया हर स्थान जंग खा गया, चाहे वह पेड़ हो या चट्टान। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल स्नो गुस्से में तेल छोड़ रहा था, क्योंकि उसके पीछे सब कुछ जंग खा गया था और एक घृणित बदबू छोड़ रहा था। छोटी बर्फ, वापस आ जाओ, आकाश को चीर दो। सिद्धार्थ आखिरकार समय रहते वहां पहुंच गया और उसने देखा कि लिटिल स्नो हरी बारिश की चपेट में आने से बाल बाल बच गई है। उसने तुरंत फ्लाइंग रेनबो पर हमला कर दिया। धमाका! तलवार की रोशनी अजगर के सिर पर गिरी। जमीन उखड़ गई, उसके कुछ शल्क टूट गए और उसका खून बहने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके हमले से सिर्फ 1 फुट गहरी चोट लगी। 1 फुट गहरी चोट इस विशाल अजगर के लिए कुछ भी नहीं थी। अचानक अजगर की दुम हवा में लहराई। एक भयंकर तूफान आया, मानो अंतरिक्ष उड़ रहा हो। सिद्धार्थ ने जल्दी से 4 स्टार बैटल आर्मर को बुलाया। उसकी दिव्य अंगूठी प्रकट हुई और उसने एक बार फिर स्प्लिट द हेवंस से वार किया। दिव्य वलय और 4 सितारा युद्ध कवच की सहायता से इस हमले से अजगर की विशाल पूंछ कट गई। हवा में खून की बौछार होने लगी। सिद्धार्थ ने अभी उसकी पूंछ से बचाव के लिए वार किया ही था कि अजगर का मुंह उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धार्थ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना फुर्तीला होगा। उसकी पूंछ पर चोट लगने से उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा और जब तक वह कुछ कर पाता, वह उसके मुंह में फंस चुका था। अच्छा नहीं, उसके मुंह में मछली जैसा तरल भर गया। यह स्पष्ट रूप से एक भयानक जहर था। सिद्धार्थ की ज्वाला ऊर्जा अचानक उसके चारों ओर बचाव में घूमने लगी और फिर उसके हाथ में एक विशाल ज्वाला का गोला फट गया। धमाका! माउंटेन रॉक पाइथन ने सिद्धार्थ को अपने मुंह में कैद कर लिया था। उसके बाद उसका सिर फट गया। सिद्धार्थ फिर से आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। हवा में उल्टी करने वाली बदबू फैली हुई थी। वह अभी जमीन पर उतरा ही था और अजगर की लाश को हटाया ही था कि उसने दूर से लोगों का एक समूह देखा। जब उसने उन्हें साफ देखा तो उसकी नजरें तुरंत बर्फ जैसी हो गईं। छोटी बर्फ को छोड़ो, कुल 9 लोग थे और उनमें से हर एक के चेहरे का आधा हिस्सा काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उनकी आंखें जहरीले सांप की आंखों जैसी लग रही थीं, ठंडी और बिना किसी भावना के। उनमें से 8 रैंक 2 सेलेस्टियल थे, जबकि 1 रैंक 3 सेलेस्टियल था। उसकी आभा लगभग ज़ूयू और अन्य लोगों के समान स्तर की थी। उनमें से एक के हाथ में एक अजीब धातु का जाल था जिसमें लिटिल स्नो को पकड़ा हुआ था। जाल में नुकीले कांटे थे जो लिटिल स्नो की त्वचा में चुभ रहे थे। वह कांप रहा था। वह जाल विशेष रूप से बनाया गया जादुई सामान लग रहा था जिसका इस्तेमाल घर के पालतू जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। लिटिल स्नो को पकड़ा हुआ देखकर सिद्धार्थ की आंखों में हत्या की इच्छा बढ़ती रही। यह तुम्हारा पालतू जानवर है? छी, तुम सच में एक मूर्ख हो। तुमने वास्तव में ऐसे कमजोर पालतू जानवर को अमर पथ में लाने की हिम्मत की। जाल पकड़े हुए आदमी ने सुनकर लिटिल स्नो को वापस खींच लिया। उसका स्पष्ट रूप से उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बाकी लोगों ने भी सिद्धार्थ को अपनी नजरों में नहीं रखा। उनकी आंखें ठंडी और तिरस्कार भरी थीं, मानो वे सम्राट हों और चींटियों को देख रहे हों। यह बात खास तौर पर तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के लिए सच थी जो उनका नेतृत्व कर रहा था। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह थीं, जिससे दूसरे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उसके चेहरे का आधा हिस्सा काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा भयावह दिखाई देता था। तुम किस संप्रदाय से हो? क्या तुमने इस माउंटेन रॉक पाइथन को मारा है? उसने पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी अपराधी से पूछताछ कर रहा हो। या तो लिटिल स्नो को छोड़ दो या मर जाओ। जल्दी से फैसला करो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले ही अपना धैर्य खो चुका था। इसके अलावा उसकी हत्या की मंशा और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। उसे लगा कि वह अपना संयम खोने वाला है। बेटे, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो?
तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पालतू जानवर को छोड़ दें? सपने देखते रहो। जाल पकड़े हुए आदमी ने भयावह रूप से मुस्कुराया। वह लिटिल स्नो को मारने ही वाला था। आत्मा पर प्रभाव उसने अभी ऐसा विचार ही बनाया था कि एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी आत्माओं में सुइयों की तरह चुभन पैदा कर दी। एक आध्यात्मिक हमला। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल वास्तव में बहुत चौंक गया था और उसने जल्दी से एक चेतावनी चिल्लाई। इस समय उसकी गर्दन पर मोती ने एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव किया। यह आध्यात्मिक हमलों को रोकने के लिए एक रक्षात्मक आत्मा वस्तु थी। हो सकता है कि उसके पास रक्षात्मक आत्मा वाली वस्तु हो, लेकिन दूसरों के पास नहीं थी। वे तुरंत प्रभावित हुए और एक पल के लिए अपनी चेतना खो बैठे। सिद्धार्थ का आध्यात्मिक हमला शक्तिशाली नहीं था और यह उनके बीच बिखरा हुआ था, जिससे यह और भी कमजोर हो गया। अगर मिंग हमला कर रहा होता तो ये लोग तुरंत मर जाते, लेकिन सिद्धार्थ के पास आत्मा कलाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। उसकी ज्यादातर आत्मा कलाएं सिर्फ रक्षात्मक थीं। उसकी आक्रामक आत्मा कलाएं बहुत भद्दी थीं और इस स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ ऐसा आध्यात्मिक हमला उन्हें पलक झपकते ही बेहोश कर सकता था। हालांकि पलक झपकना ही काफी था। सिद्धार्थ भूत की तरह उछला और तुरंत जाल पकड़े हुए व्यक्ति के पास पहुंच गया। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह एक कदम बहुत देर से पहुंचा। उड़ता हुआ इंद्रधनुष चमक उठा। उस व्यक्ति का हाथ कट गया और सिद्धार्थ ने लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक स्थान पर रख दिया। उसी समय उसने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल वह पहले ही पीछे गिर चुका था। जिस क्षण से उसने अपनी आत्मा कला को उन्मुक्त किया, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल को चकमा दिया, उस व्यक्ति का हाथ काट दिया। लिटिल स्नो को बचाया और बच निकला। तब से अब तक जो समय बीत चुका था वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए पलक झपकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। जब अन्य ब्लड पाइथन विशेषज्ञ होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक पहले ही सिद्धार्थ के हाथों में आ चुका था। कमीने, तुमने हमारी महान रक्त पाइथन जाति पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम हमें अपने पूरे संप्रदाय और परिवार को खत्म करने के लिए कह रहे हो? उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा। जल्दी करो और उसे छोड़ दो। फिर अपने अंगों को नोचकर निकाल लो, नहीं तो तुम बिना कब्र के मर जाओगे और तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य मर जाएगा, दूसरे आदमी ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वे चिंतित थे कि सिद्धार्थ पर्याप्त रूप से क्रोधित नहीं था और इसलिए वे आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को घेर लिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी उस व्यक्ति की गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। अगर सिद्धार्थ ने अपना हाथ कस लिया होता तो वह न केवल उस व्यक्ति की गर्दन तोड़ देता बल्कि उसका सिर भी तोड़ देता। इसलिए उन्होंने अभी तक हमला करने की हिम्मत नहीं की। बेटा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े गए ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने कहा। उसे अपनी जाति का इस्तेमाल करके उसे डराने में पूरा भरोसा था। हा 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 हा। सिद्धार्थ हंसा। उसकी हंसी तेज होती गई और वह बिजली की तरह तेज हो गई। वह हंसी तिरस्कार से भरी थी। हिम्मत मत करो। इस दुनिया में क्या ऐसा कुछ है जो मैं, सिद्धार्थ, करने की हिम्मत नहीं कर सकता? सिद्धार्थ ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा ली। ब्लड पाइथन विशेषज्ञों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने वह व्यक्ति खूनी धुंध में कुचल दिया गया।